हेलो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर 7 का थर्ड लेक्चर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और इसमें आपका जो पहला टॉपिक होगा, देखिए लास्ट में बायो-सेवर्ट नियम में हमने पढ़ा था म्यू जीरो। और म्यू जीरो को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। और इससे पहले चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इन दोनों में भी एक संबंध होता है और इस संबंध के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है। क्लियर है? इस संबंध को प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक वैल्यू का यूज करते हैं और वो आपकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो इन दोनों में आपको रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों में आपस में क्या संबंध होता है। इसके लिए सबसे पहले हम वैल्यू यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की। इसका जो वैल्यू होता है आपका 9 गुना में 10 की घात 9 होता है। यहाँ से आप केवल एप्सिलॉन जीरो का मान निकाल लीजिए। एप्सिलॉन जीरो को ऊपर ले जाइए तो ये जो आपका 9 गुना 10 की घात 9 है ये बटे में आ जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 पाई 9 गुना में 10 की घात 9, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। दोबारा से हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि जो आपकी वैल्यू होती है म्यू जीरो बटे 4 पाई, म्यू जीरो बटे में 4 पाई, इसका जो मान होता है आपका वो होता है ये वैल्यू होती है आपकी म्यू जीरो बटे 4 पाई 10 की घात -7 होती है। यहाँ से केवल आप म्यू जीरो का मान निकाल लीजिए। जब म्यू जीरो का मान निकालेंगे तो 4 पाई 10 की घात -7 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण नंबर जो 1 है और समीकरण नंबर 2 है, इन दोनों की आपस में गुना करा दीजिए। जब आप गुना कराओगे तो ये होगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। लेफ्ट की गुना मैंने लेफ्ट में करा दी, फिर राइट साइड में कराएंगे तो 4 पाई 10 की घात -7 और इसकी वैल्यू रख दोगे 1/4 पाई 9 गुना में 10 की घात 9। 4 पाई से हमारा 4 पाई कट जाएगा। तो ये जो वैल्यू 10 की घात -7 ऊपर है, इसे नीचे ले आऊँगा तो प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर से बचेगा 1/9 गुना में 9 और 7 16, 10 की घात 16 हो जाएगा। इसे मैं अपनी तरफ से एडजस्ट कर रहा हूँ और इसे इस तरह से लिख रहा हूँ 3 गुना में 10 की घात 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर करा दूंगा। 3 तिया 9 और 8 दूनी 16। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि यहाँ जो आपकी 3 गुना 10 की घात 8 मैंने ली है, ये एक स्पेशल मान होता है और ये होती है आपकी प्रकाश की चाल होती है या प्रकाश का वेग होता है। और इसे हम c से डिनोट करते हैं, छोटे c से हम इसे लिखते हैं। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर कर दीजिए, इसलिए वैल्यू आएगी म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो 1 में ये c का होल स्क्वायर आ गया। चाहो तो इसे ऊपर ले आओ और इसे बटे में ले आओ तो ये हो जाएगा c² बराबर 1 में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, c का वैल्यू अगर आप निकालते हो प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, तो ये होती है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये इस तरह से आपका संबंध आ जाता है म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में कि c बराबर आपका होता है 1 में अंडर रूट म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो के इक्वल होता है। पॉइंट क्लियर है भाई? यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक एक और मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अब हमने बायो-सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला सीख लिया था, लेकिन जो बायो-सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो थोड़े से अवयव के लिए निकलता है। कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा धारावाही वलय। वलय का मतलब छल्ला कह सकते हो या कुंडली भी कह सकते हो। धारावाही वलय के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भाई, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए धारावाही वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं उस चीज़ को सीखेंगे। आप एक काम करें, एक वलय ले लीजिए और इस वलय में आपने जो करंट है उसका स्रोत यहाँ से आई करंट मान लो फ्लो करा दिया।
तो वो करंट वलय में ए से जाएगा और ए से आ जाएगा। सपोज डेट वलय का जो केंद्र है वो तो वो है, और जो इसकी त्रिज्या है वो फिलहाल मैं ए मान लेता हूँ, त्रिज्या को आप आर मान लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इस पूरे वलय के कारण ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, इस वलय का थोड़ा सा अवयव ले लूंगा, थोड़ा सा अवयव ले लिया dl। इस अवयव को केंद्र पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र से मिला दीजिए, क्योंकि यहीं पर केंद्र पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। फिलहाल ये जो आपकी धारा की दिशा है और अवयव की जो बिंदु से दूरी है, ये जो कोण बनेगा इनके बीच में 90 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब यह है कि वृत्ताकार पथ पर जो गति हो रही है अगर, तो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा अल्प अवयव है, अल्प अवयव थोड़ा सा जो हमने हिस्सा लिया है, dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालेंगे। के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। देखिए बायो सेवर्ट नियम से निकलेगा भाई। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अवयव हमने लिया है तो हमें लगाना पड़ेगा बायो सेवर्ट नियम, लगाना पड़ेगा भाई, जो हमने लास्ट लेक्चरों में पढ़ा था। अब बायो सेवर्ट नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उसकी वैल्यू होती है μ0 बटे में 4 पाई I dl साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। आर से मतलब होता है उस अल्प अवयव से उस बिंदु की दूरी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो फिलहाल अगर मैं अवयव को देखूं तो परिधि पर है और बिंदु केंद्र पर है। परिधि से जो केंद्र की दूरी होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है, इसलिए मैं यहाँ ए स्क्वायर फिलहाल इस कंडीशन में लिख सकता हूँ। अगर त्रिज्या को आप ए आर मान ले तो फिर आर स्क्वायर ही लिख सकते हो। पॉइंट क्लियर है? ये डीबी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अवयव थोड़ा सा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी थोड़ा सा आएगा, उसके लिए मैंने डीबी का यूज करा है। अब चूंकि मैंने आपको क्लियर किया है थीटा का मान 90 डिग्री है और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए आपका जो डीबी का मान होगा वो वैल्यू आपकी आ जाएगी μ0 बटे में 4 पाई I dl और बटा में a स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है भाई? बिल्कुल। अब ये थोड़े से अवयव के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल चुका है जो कि थोड़ा सा होगा, तो मैं पूरी परिधि के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब हम कोई चीज थोड़ी सी ज्ञात कर लेते हैं और हमें उसी का टोटल मान ज्ञात करना हो तो हमेशा हम समाकलन का यूज करते हैं, यानी कि हम समाकलन कराते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण जो वलय है आपका, वलय के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे तो पूरे वलय के कारण जब निकाल देंगे, खोल दो इसे कोई बात, जब निकाल देंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी इसे b लिखूंगा और समाकलन हो जाएगा आपका db। ठीक है? और db की वैल्यू आप कहाँ से रखोगे? यहाँ से आप db की वैल्यू रख दोगे। ये वैल्यू आपके सामने रखी हुई है और ये वैल्यू हम रखी जाएगी μ0 बटे में 4 पाई I dl और बटे में a स्क्वायर। अब जो चीज कांस्टेंट होती है समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो μ0 बटे 4 पाई बाहर आ गया, I बटे में a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर आपका रह गया समाकलन dl। और dl देखिए यहाँ जो ये dl का समाकलन है, dl जो अवयव है वो कहाँ पर है? परिधि पर। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है टोटल जब जुड़ जाएगा तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। फिलहाल त्रिज्या a है तो इसलिए मैंने यहाँ 2 पाई a लिख दिया। इस वैल्यू को उठा करके वहां पर रख दीजिए ऊपर, तो b बराबर फॉर्मूला आपका आ जाएगा μ0 बटे में 4 पाई I बटे में a स्क्वायर, समाकलन dl की जगह लिख देंगे 2 पाई a। देखिए a से एक पावर कट जाएगी, पाई से आपका पाई कट जाएगा और 2 दूनी होते हैं 4। तो इस तरह से आपकी वैल्यू बच जाएगी μ0 बटे में 2 इंटू में I बटा में a। ये आपका होता है धारावाही अगर कोई कुंडली है, कोई वलय है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक बात मैं यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ कि अगर मान लीजिए वलय जो है, वलय में या कुंडली में फेरों की संख्या, ये जो कुंडली है उसकी फेरों की संख्या हमने ले ली कैपिटल N हो, बड़ा N,
तो ध्यान रखना, जब भी किसी भी फॉर्मूले में हम फेरों की संख्या ले लेंगे तो उससे हमेशा गुना करानी है, उतने गुना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू 0/2 NI और बटे में ए से मतलब दोबारा क्लियर कर रहा हूं मैं, त्रिज्या होती है यहाँ पर। ठीक है भाई। अब एक और हम आज टॉपिक आपसे डिस्कस कर लेते हैं, एक और टॉपिक के बारे में आपसे बात करते हैं कि जब कोई आवेशित कण होता है और वो गतिशील हो, केवल आवेश हो और वो गतिशील हो, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र निकल सकता है। क्यों भाई? क्योंकि जब आवेश गतिशील होता है तो वो धारा का रूप धारण कर लेता है और धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि गतिशील आवेश के कारण, आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सुनिएगा, हमने मान लीजिए कोई आवेशित कण है जिस पर आपका Q आवेश है भाई, प्लस का Q आवेश, और ये जो आवेशित कण है ये गतिशील है, मान लीजिए v वेग से गतिशील है। सपोज दैट इस दिशा में ये v वेग से गतिशील है। इसके वेग की दिशा से किसी कोण पर, मान लो थीटा कोण पर है, और r दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी कि b की वैल्यू आपको निकालनी है। कोण जो हमने यहाँ पर लिया है वो वेग की दिशा से लिया है, वेग की दिशा से थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु है। तो चलिए इसे डेरिवेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो आपका जो कण है, कण द्वारा dt समय में, समय को थोड़ा सा लूंगा भाई मैं, dt समय में तय दूरी dl हो। अच्छा एक बात बताइए, जब समय थोड़ा सा है तो दूरी भी थोड़ी सी तय होगी। तो हमने मान लिया dt समय में dl दूरी तय हो रही है, तो तब आपका जो फॉर्मूला होता है धारा का, बताओ आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर होता है आपका Q/T, लेकिन इस बार हमने समय थोड़ा सा लिया है तो T की जगह हम यहाँ पर भी dt लिख देंगे। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है इसकी v, दूरी कितनी तय करी इसने dl, और समय कितना लगा इसे dt। यहाँ से आप dl का मान निकाल लीजिए, तो dt की गुना यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा v गुना में dt। ठीक है। अब आप बायो सेवर्ट नियम का यूज कीजिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, जो कि हमने आपको पहले पढ़ाया था। जितने भी हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं वो सब बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग है। बायो सेवर्ट नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, b की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू 0/4 पाई इंटू में I dl साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। ठीक है। इस फॉर्मूले में आप I का मान रख दीजिए और dl का मान रख दीजिए, रखाइए, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी म्यू 0 और बटे में 4 पाई, I की जगह रख दीजिए Q में dt। इसी तरह dl की जगह रख दीजिए v गुना में dt, और आगे रहेगा साइन थीटा और बटे में सेम टू सेम नुक्कन हुई r स्क्वायर। dt से आपका dt कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू लगेगी बचेगी उसे लिख लीजिए। तो b बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होगा म्यू 0/4 पाई, और ये हो गया I नहीं आएगा, की वैल्यू हम रख चुके हैं Q, और ये होगा v और इंटू में साइन थीटा, QV साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। ये आपका आवेशित जो कण गतिशील है, अगर गतिशील है तो तब जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट आवेश के लिए वो होता है म्यू 0/4 पाई QV साइन थीटा बटे में r स्क्वायर। एक स्पेशल केस होता है इसमें कि यदि कण वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो। देखिए अभी वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो, हमेशा ध्यान रखना अगर कण वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो तब जो आपका थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा 90 डिग्री होगी भाई। और जब थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री इस फॉर्मूले में रख देंगे तो b बराबर म्यू 0 और बटे में 4 पाई, ये हो जाएगा QV
और साइन 90 का मान आपका 1 होता है क्यू वी बटे में आर स्क्वायर। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। बी की वैल्यू आपकी होती है म्यू 0 बटे 4 पाई क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है।